परम पद में है, उनको कोई और परम पद नहीं चाहिए। और ये पता नहीं है कि जीवन एक क्षण में विलग होकर के कहां कहां चले जाएंगे। हम कहते हैं प्रेम करो, सब में भगवत भाव करो, लेकिन आखिरी बात को सोचो, तुम यहां से जब जाओगे तो बिल्कुल अकेले जाओगे। तुम्हारा भजन कार्य करेगा, तुम भजन करके अपनी पत्नी को भी उन्नति के मार्ग में, अपने पुत्र को भी। भजन से क्यों रहित हो, कोई साथ नहीं देने वाला। साथ गंगा में डूब जाओ तो भी साथ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे साथ। उसका कर्म उसको ले जाएगा, आपका कर्म आपको ले जाएगा। और शरीर छोड़ने के बाद कोई लौट के नहीं देखता कि कौन हमारी बुढ़िया थी, कौन हमारा बुढ़ा था। ये सब केवल शरीर तक है। ये अविद्या जान सुख नलिनी जो मूढ़ कर्म ओ विकर्म करे करत ना डरे। कर्म करते हैं, विकर्म पाप कर्म करते हैं, इनको डर नहीं लगता। आप ही ते जातंद नरक में बार बार अजहु न संक मन माही अब करे हैं। दुख को समूह अवलोक के न त्रास होई, सुंदर कहत नर नाग पास परे है। नाग पास जैसे हर क्षण कसती जाती है और भारी कष्ट होता है, ऐसे मोह विशाल कष्ट देता रहता, विशाल कष्ट। झूठो जग ऐन सुनु नित्य गुरु बैन देखे, अपने हूं नैन तेऊ अंधरा है जवानी में। ये झूठा संसार है, ये तब जान सकते हो जब गुरु की शरण में होकर उनकी बताई हुई उपासना से अपने चित्त को पावन करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। कह रहे अपने नेत्र हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, जवानी में अंधा होकर पाप कर्म करता रहा। केते राव राजा रंक भय रहे, चले गए मिल गए धूरी माही, केवल लिखे हैं कहानी में। सुंदर कहते अब ताहि ना सुरत आवे, चेते क्यों न मूढ़ चित लाए हिरदानी में। भूले जन दाव जात लोह कैसो ताव जात, आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में। जैसे पानी में नाव में छेद हो जाए तो वो पानी ऊपर चढ़ने लगता है, बट डूबने वाली नाव हो जाती है। ऐसे ही जो भगवान का भजन नहीं करते, पाप बढ़ता जाता है, जिंदगानी पूरी होती चली जाती है और डूब जाएंगे वो नरक में जाके। इसलिए जगमग पग तज सजी भजी, राम नाम काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए। इस संसार रूपी राह में चलने वाले राहगीर का सबसे बड़ा अंगरक्षक है भगवान का नाम। यदि नाम जब चल रहा है तो राह में जितने ठग हैं सब भाग जाएंगे, नजदीक नहीं आएंगे। यदि नाम जब नहीं चल रहा तो काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए। इस संसार रूपी राह में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये घेर घेर कर तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को जर्जर कर देंगे। झूठ मूठ हट त्याग जाग भाग, सुनि पुनि गुण ज्ञान आनि आन वारी वारी डारिये। ये झूठी मूठी का नाटक मत करो ज्ञान का। झूठी मूठी ज्ञान के नाटक से तुम माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कागज की तलवार से सेना पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। कागजी किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए जो तत्वबोध करा दे वही ज्ञान, जो भगवत प्रेम करा दे वही भक्ति। नहीं तो झूठ मूठ का आडंबर बनाने से, स्वांग बनाने से माया पर विजय प्राप्त नहीं होती। गहिता ही जाहि शेष ईश शशि सुर नर, और बात हेतु तात फेरी फेरी जाइए। सुंदर दर्द खोई धोई धोई बार बार, सार संग रंग अंग हेरी हेरी धारिये। कह रहे उनको पकड़ो। भगवान शेष 2000 जिभ्या से जिनका गुणगान करते हैं, भगवान ईश शंकर भगवान जिनका गुणगान करते हैं, बड़े बड़े देवता बड़े बड़े महाभागवत जिनका यश गान करते हैं, उन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लो। बार बार मन को संसार से हटाकर हरि में लगाओ, सब दुख दर्द हट जाएंगे, सब पाप धो जाएंगे और तुम निरंतर सुख में डूब जाओगे। पर यह होता है संत और सदगुरु की शरण में जाने पर। श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं, सुंदर कहत सोई ईसन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं। पर कौन गुरुदेव? बोले सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल इष्ट, रुपया पैसा मकान समाज ये वो नहीं। सुंदर कहत सोई ईश्वन को महाईश, गुरु साक्षात परब्रह्म सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल अपने इष्ट की चर्चा, बस मौन, वही गुरुदेव। जिनके संग से भगवान में प्रीति हो, जिनके संग से भगवान नाम में रुचि हो, जिनके संग से दोष नष्ट होने लगे, वही गुरुदेव। अगर ऐसे गुरुदेव मिल गए तो वो ईश के ईश हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार ना लहत है। गुरु बिन प्रेम नहीं,
गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलहु संतोष ना गात है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम को विनाश नहीं, संशय रहत है। गुरु बिन बाट नहीं, कौड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेद यूं कहत है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को है, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। जिसने गुरुदेव का वर्णन नहीं किया उसको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ध्यान, शुद्ध प्रेम, आत्मविचार ये नहीं प्राप्त हो सकता। जिसका नियमावली इस दिनचर्या गुरु के अनुसार चलती, उसी के हृदय में प्रेम, शीतल, संतोष प्रकट होता है। गुरु के बिना भगवत दर्शन की प्यास नहीं जगती। गुरु की कृपा के बिना बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, भ्रम का विनाश नहीं होता, संशय बना रहता है। गुरु के बिना सतमार्ग का रास्ता ही नहीं मिलता। जैसे पूरी बाजार में घूमे और रुपया नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे गुरु नहीं तो परमार्थ की बातें बक लो, लेकिन परमार्थ का रास्ता ही नहीं मिलेगा। सुंदरदास जी कहते, गुरु के प्रसाद से ही उत्तम बुद्धि का प्रकाश होता है और गुरु के प्रसाद से ही भव दुख का विनाश होता है। कैसे गुरु? परिभाषा, काहू सो न रोष, तोष काहू सो न राग द्वेष, काहू सो न बैर भाव, काहू सो न घात है, काहू सो न बकवाद, काहू सो नहीं विषाद, काहू सो न संग न तो काहू पक्षपात है, काहू सो न दुष्ट बैन, काहू सो न लेन देन, ब्रह्म को विचार कछु और ना सुहात है। ऐसे गुरुदेव, किसी से रोष नहीं, किसी से तोष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी के प्रति प्रहार नहीं, कोई बकवाद नहीं, कोई विषाद नहीं, किसी का संग नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कभी दुष्ट वाणी नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, हर समय भगवत विचार में डूबे रहते। ऐसे सदगुरुदेव होते। श्री सुंदरदास जी कहते, संत सदा उपदेश बतावत, केस सबे सिर श्वेत भय है, तू ममता अजहू नहीं छाणत, मौत हुआ संदेश दे हैं। बोले कान के समीप के बाल जब सफेद होने लगे तो मानो कान में आके कहते हैं कि जरा अवस्था आ रही है, अब मृत्यु अवस्था आने वाली है, अब तो भजन कर लो। आज की काल चले उठ मूरग, तेरे तो देखत केते गए हैं, सुंदर क्यों नहीं राम संभारत, या जग में कहो कौन रहे हैं। कितनों को फूंक आए हो राम नाम सत्य कह के बोल के, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, तुम क्यों नहीं भजन रूपी धन एकत्रित कर रहे हो। अरे मूर्ख, इस जग में आकर कौन स्थायी रहा है। इन नेत्रों का यही फल है। एक घड़ी ही सही, 24 मिनट ही सही, भगवान के ध्यान में तो डूबना आ जाए, भर नेत्र प्रभु को देखना तो आ जाए। बोले नैनन की पल ही पल में छिन आदि घड़ी घटिका जो गई है। एक एक मिनट जा रहा है। अगर 24 घंटे में 24 मिनट नाम के ध्यान में, नाम कीर्तन में, नाम जप में, प्रभु के ध्यान में जा रहा है तो वही जीवन सार्थक समझो। अरे 24 मिनट दे दो ईमानदारी से, एकाग्रता पूर्वक। लेकिन नहीं, बस संसार के भोग, रुपया पैसा, खान पान, यही जीवन। एक बार मांग के बताओ तुम्हें कितना मिल जाए कि तुम कभी ना चाहो। एक बार एक बात बोल दो कि बस ये मिल जाए तो हमें लगता है कोई नहीं बोल पाएगा। क्योंकि धन को बोलोगे तो और भी समस्याएं हैं, और समस्या को बोलोगे तो और भी समस्याएं हैं, और धनई की बोलो तो कितना बोलोगे, जितना बोलोगे उससे ज्यादा की चाह होगी। एक केवल भगवान ऐसे जिनकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। नहीं तो कुछ भी मिल जाए उसके बाद भी चाहें इतनी प्रबल हो जाती। बोले जो 10 20 50 भये, सत होई हजार, तो लाख मंगेगो। अगर 10 रुपया हो जाए तो 20 की चाह हो जाएगी, 20 हो जाए तो 50 की चाह हो जाएगी, 50 हो जाए तो 100 की हो जाएगी, 100 हो जाए तो 1000 की हो जाएगी, 1000 मिल जाए तो लाख मंगेगो। और जब लाखों रुपया हो जाए तो कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। और स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अध की अति आग लगेगी। सुंदर एक भगवान के भजन के बिना, संतोष के बिना, अरे सठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। लाख हो जाए तो करोड़ करोड़ हो जाए, तो अरब अरब हो जाए, तो खरब खरब हो जाए, तो पृथ्वी पति हो जाए, तो देवराजेंद्र हो जाए, तो त्रिभुवन, कभी भी तेरी आस, कभी भी तेरे मंगतापन नहीं नष्ट होगा जब तक तू भगवान का भजन करके परम संतोष, आनंद, धन प्राप्त नहीं करेगा।
गेह तजय पुनि नेह तजय पुनि खेह लगाई के देह संवारी। बहुत ध्यान से, बड़े महापुरुष हैं। घर परिवार छोड़ दिया, पूरे शरीर में राख लगा ली। घर परिवार छोड़कर साधु बन गए, पूरे शरीर में राख संवार ली, राख लगा ली। और मेघ सहाय सिर शीत सहाय तन धूप समय जो पचागन बारी। पंचाग्नि ताप रहा है, कोई खुले शरीर से सर्दी गर्मी बरसात सह रहा है। और भूख सहाय, कोई भूखा रह रहा है। रही रूख तरे, कोई पेड़ के नीचे रह रहा है। पर सुंदर दास सहाय दुख भारी, कोई ठड्डी 12 वर्ष का खड़े, कोई मूड़ मुड़ाए, कोई जटा रखाए, कोई राख लगाए, विविध प्रकार ये सब। पर बोले दासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मारी पे आसन मारी। बोले भगवान की दासता छोड़ करके भोगों की आशा का त्याग नहीं कर पाए, मान सम्मान की आशा का त्याग